अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। कुरेक्शन के हवाले से आज हम एडजेक्टिव एरर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब आप एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं तो उसमें आप जो मिस्टेक्स करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ जो है ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, एफएससी के, एफए के स्टूडेंट्स के लिए, बीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीएस इंग्लिश, एमए इंग्लिश और वो तमाम लोग जो सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, एफपीएससी, पीपीएससी वगैरह के इम्तहानात देना चाहते हैं, उन तमाम के लिए ये कुरेक्शन की जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइल्स में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो एडजेक्टिव की जो एरर्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी बुनियादी गलतियाँ होती हैं जो आप एडजेक्टिव के हवाले से करते हैं। सो द एरर ऑफ एडजेक्टिव आर रिलेटेड टू इनकरेक्ट यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहली जो गलती होती है वो ये होती है कि जो एडजेक्टिव्स की डिफरेंट डिग्रीज़ हैं आप उनको गलत तरीके से जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। सो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है ये बुनियादी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। उसके बाद सम एडजेक्टिव्स डोंट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती ही नहीं है, यानी कि सेकंड और थर्ड डिग्री जिनकी नहीं होती, बट वी यूज़ देम लाइक नॉर्मल एडजेक्टिव्स, सो एरर अकर्स। और हम क्या करते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसकी भी सेकंड और थर्ड डिग्री बन जाएगी, तो हम यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। उसके बाद सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स वेयर एज वी यूज़ एडवर्ब्स विच इज़ इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव आ रहा होता है। आमतौर पर तो होता ये है कि वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन बाज़ सिचुएशंस में वर्ब के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव आ जाता है और हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम एडवर्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, उससे आपका जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल है वो गलत हो जाता है और आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। उसके बाद सम वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं, और हम क्या कर देते हैं, हम तमाम एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगा देते हैं क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये भी एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ एल वाई आता है, तो चलो इसके साथ भी एल वाई लगा देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती होती है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब जैसे फास्ट का वर्ड है, ठीक है, फास्ट तेज़, ठीक है, ही इज़ अ वेरी फास्ट रनर। ठीक है, अब फास्ट जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होता है और यही जो फास्ट है ये एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो इनको मिक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरफ लाइन के मैं दरमियान में लाइन ड्रा कर देता हूँ। इस तरफ आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके जो हैं वो करेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं। असलम इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट, असलम इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब आप यानी कि थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि गुड, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब आप एक चीज़ का दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, सब में जो टॉप पे होगा उसको हम बेस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल आदमी की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, असलम इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। सिंपल। आप ये भी कह सकते हैं असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट, या अदरवाइज आप कह सकते हैं असलम इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, जब आप उसका किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहे या उसको किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ही इज़ अ मैड, तो आ मैड नहीं होता, ही इज़ सिंपल मैड, ही इज़ मैड। ठीक है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है जो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ रहा है, तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद ही इज़ मोर क्लेवर देन आई, ही इज़ मोर क्लेवर देन आई। अब ही यानी इसका कंपैरिजन हो रहा है आई के साथ, यानी कि दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे और आप कहेंगे ही इज़ क्लेवरर देन आई, ही इज़ क्लेवरर देन आई। उसके बाद शी इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो आपको यहाँ पे मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने कह दिया क्लेवरेस्ट तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि वो सब में चालाक है। ठीक है, तो आपको मोस्ट क्लेवरेस्ट कहने की ज़रूरत नहीं है, यू विल सिंपली से कि शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। उसके बाद ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज़। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दो के मतलब उन दोनों में जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या है, वो लंबा है, तो दो का जब कंपैरिजन होता है तो आप थर्ड डिग्री यानी कि लास्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते, बल्कि सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, वो आप यूज़ करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा कि ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, कि उन दोनों में वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो लंबा है। ही इज़ जूनियर देन मी। ठीक है, ही इज़ जूनियर देन मी नहीं होता, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, इनके साथ टू लगता है। तो आप ही इज़ जूनियर देन मी की बजाय आप क्या कहेंगे, ही इज़ जूनियर टू मी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ क्या लगता है,
टू लगता है। अच्छा, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है। तो जब आप भाइयों में ओल्डर का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और एल्डर का मतलब होता है बड़ा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, बल्कि आप क्या कहेंगे, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर आप कहेंगे, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप उम्र के एतबार से कह रहे होते हैं कि फलाना बंदा मुझसे बड़ा है, तो आप फिर आप कह रहे होते हैं कि ही इज़ ओल्डर देन मी, कि वो मुझसे क्या है, मुझसे बड़ा है, जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब सिंपल कह रहे हैं कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो आपको फिर वहाँ पे ओल्डर का वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि ओल्डर जो है दैट इज़ सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब आप एक का दूसरे के साथ उम्र का तकाबुल कर रहे होते हैं, यानी कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर आप ओल्डर यूज़ करते हैं। अच्छा, ही हैज़ नो एनी मनी टू बाय दैट गिफ्ट, ठीक है, ही हैज़ नो एनी मनी। अब एनी आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल सिंपली से दैट ही हैज़ नो मनी टू बाय दैट गिफ्ट, एनी आपको साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही इज़ अ माइजर मैन, ही इज़ अ माइजर मैन, ही इज़ अ माइजर मैन। या तो आप सिंपल कहेंगे ही इज़ अ माइजर, ठीक है, या फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ही इज़ अ माइजरली मैन, ठीक है, कि वो एक बहुत ही मजलूम आदमी है, ही इज़ अ माइजरली मैन। अब यहाँ पे एलवाई जो है ये आपके साथ यहाँ पे साथ लगा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा होगा शायद ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ही इज़ अ माइजरली मैन, ठीक है, वो एक क्या है, मजलूम आदमी है। अच्छा, दिस हाउस इज़ टू मच बिग फॉर यू, दिस हाउस इज़ टू मच बिग फॉर यू, तो दिस हाउस इज़ टू मच नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दिस हाउस इज़ मच टू बिग फॉर यू, दिस हाउस इज़ मच टू बिग फॉर यू। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी जब हम नाउन की एरर्स को डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताई थी कि टू मच नहीं हम यूज़ करते, हम मच टू जो है वो यूज़ करते हैं, और ये वो मिस्टेक है जो तकरीबन हर बच्चा, हर आदमी इस मिस्टेक को दोहराता है। अच्छा, उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर अब्रॉड, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर अब्रॉड, तो आप क्या कहेंगे कि ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली आर अब्रॉड। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स की बजाय आप क्या कहेंगे, ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली जब आप कहेंगे तो फिर आपका सेंटेंस क्या होगा, दुरुस्त होगा। मरी इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस, मरी इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है उसकी मिस्टेक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, मरी इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग, मरी इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग, मरी इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। शी इज़ टू टायर्ड टू डू सम जॉब, शी इज़ टू टायर्ड टू डू सम जॉब नहीं होगा, बल्कि शी इज़ टू टायर्ड टू डू एनी जॉब, ठीक है। सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई भी, कि वो इतनी थक चुकी है कि वो कोई भी जॉब नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, एनी होगा। अच्छा, देर आर नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देर आर नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आप क्या कहेंगे, नो लेस की बजाय आप क्या कहेंगे, देर आर नो फ्यूअर, ठीक है, देन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, कि 20 से कम स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में नहीं हैं। अच्छा, लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, ठीक है, लिटिल मनी आप नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, आ लिटिल मनी। अब लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, और इसके अलावा जो बिकॉज ऑफ, इनके ऊपर मैं अलग अलग लेक्चर्स जो हैं वो दे चुका हूं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू और द लिटिल का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, शी पुट लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन टी, शी पुट लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन टी, तो ये क्या होगा, शी पुट लिटिल क्वांटिटी नहीं होगा, बल्कि शी पुट आ लिटिल क्वांटिटी होगा। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे फिर लिटिल और आ लिटिल वाली बात आ गई, तो आपने जो अभी मैंने आपको बताया है इसका डिफरेंस, उसकी जो वीडियो है वो आपने लाजमी देखनी है, 4 मिनट की वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। आई हैव फ्यू रुपीज़ टू बाय दैट बुक, अब यहाँ पे फिर आपने फ्यू लगा दिया, जबकि करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव आ फ्यू रुपीज़ टू बाय दैट बुक, ठीक है। तो ये चीज़ ये आपने वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, तो हेल्थ इज़ मोर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, यू विल सिंपली से हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू द वेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू द वेल्थ, ठीक है, या हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, ठीक है। प्रेफरेबल देन आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मोर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। माई अंकल लेफ्ट बाय द लेटेस्ट ट्रेन, ठीक है, माई अंकल लेफ्ट बाय द लेटेस्ट ट्रेन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, माई अंकल लेफ्ट बाय द लास्ट ट्रेन, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब होता है जो नई नई आने वाली, और लास्ट का मतलब होता है आखिरी, कि मतलब अभी जो ट्रेन गुजरी है यहाँ से, जाहिर बात है जो अभी गुजर गई तो वो अब तक की तो लास्ट ट्रेन हुई ना, ठीक है, और लेटेस्ट का मतलब होता है जो अभी आने वाली हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अब अंकल आपके जा चुके हैं, तो यू विल नॉट से कि माई अंकल लेफ्ट बाय द लेटेस्ट ट्रेन, यू विल से माई अंकल लेफ्ट बाय द लास्ट ट्रेन। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़ अबाउट
एक्सीडेंट, ठीक है, दिस इज लास्ट न्यूज़ अबाउट एक्सीडेंट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, लास्ट का वर्ड यूज़ कर दिया, जबकि जो न्यूज़ होती है वो क्या होती है, वो लेटेस्ट होती है, ठीक है। जो अभी आपको न्यूज़ मिली वो लेटेस्ट है, उससे पहले वाली जो होगी वो क्या होगी, वो पुरानी न्यूज़ हो जाएगी। तो न्यूज़ के साथ हम लास्ट की बजाय क्या यूज़ करते हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, यानी कि जो आपको सबसे आखिर में मतलब अभी अगर हम बात करें तो अभी जो आपको 2 मिनट पहले न्यूज़ मिली है, दैट इज़ नॉट द लास्ट न्यूज़, बल्कि वो क्या होगी, वो लेटेस्ट न्यूज़ होगी। लेकिन जैसे ही उसके बाद आपको कोई न्यूज़ मिल जाएगी तो वो न्यूज़ फिर क्या हो जाएगी, वो पुरानी हो जाएगी। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन मुल्तान, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन मुल्तान। तो अब यहाँ पे हम दो शहरों का आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहे, बल्कि उनके क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन दैट ऑफ मुल्तान, यानी कि मरी का जो क्लाइमेट है वो मुल्तान के क्लाइमेट से क्या है, ठंडा है। ये मुल्तान की आबो हवा से क्या है, ठंडा है। तो आप ये नहीं कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन मुल्तान, बल्कि आप कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्डर दैन दैट ऑफ मुल्तान। अच्छा, इकबाल वॉज ग्रेटर दैन एनी पोइट, इकबाल वॉज ग्रेटर दैन एनी पोइट। तो आप सिंपल एनी पोइट नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे इकबाल वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर पोइट, ठीक है। एनी पोइट आप नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे इकबाल वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर पोइट। अच्छा, अदर और एनी अदर के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसका भी मैं आपकी सहूलत के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैनी अ बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर, मैनी अ बॉयज़ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय वॉज। अब मैनी अ बॉय हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है एस, तो इसके साथ आपको वर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कहेंगे मैनी अ बॉय वॉज प्रेजेंट देयर। यानी आप बात तो ज़्यादा लड़कों की कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने मैनी का वर्ड यूज़ कर लिया है तो इसलिए अब आपको इसके साथ आ गया ना, मैनी आ, तो इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते, आप सिंपल क्या कहेंगे, मैनी अ बॉय। जब आप आ बॉय आ गया तो आ बॉय के साथ आप वर नहीं लगा सकते, वाज लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, असलम इज़ द मोस्ट यूनिक टीचर, असलम इज़ द मोस्ट यूनिक, द मोस्ट आप तब कहेंगे जब असलम का आप दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे, अदरवाइज यू विल सिंपली से असलम इज़ अ यूनिक टीचर। अच्छा, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट आर्टिस्ट, ठीक है, तो मोस्ट परफेक्ट आर्टिस्ट भी आप नहीं कहेंगे, आप सिंपल कहेंगे ही इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, क्योंकि आप उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर रहे। ही इज़ एल्डर देन माई ब्रदर बाय 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कंपैरिजन करेंगे तो तब आप क्या यूज़ करेंगे, तब आप ओल्डर यूज़ करेंगे, जब आप सिंपल कह रहे होंगे तो तब आप एल्डर का वर्ड यूज़ करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि ही इज़ ओल्डर देन माई ब्रदर बाय 2 ईयर्स। द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, ठीक है, द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स, द 2 फर्स्ट स्टूडेंट आप नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, द 2 फर्स्ट स्टूडेंट आप नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट कोई फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो मतलब कोई एडजेक्टिव यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स आर एबसेंट। अच्छा, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, ठीक है, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। अब यहाँ पे आना था एडजेक्टिव और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया, तो आप कहेंगे दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है, ये करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा। ही वॉज आस्क्ड टू से लिटिल मोर, ही वॉज आस्क्ड टू से लिटिल मोर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही वॉज आस्क्ड टू से अ लिटिल मोर। देखें यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द लिटिल और द फ्यू में कितना कन्फ्यूजन होता है। आपके 4 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने उस लेक्चर को आपने ज़रूर अटेंड करना है। शी डिसलाइक्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स, शी डिसलाइक्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप ये नहीं कहेंगे कि शी डिसलाइक्स दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, आप ये कहेंगे कि शी डिसलाइक्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हैज़ ही बॉट सम बुक, ठीक है, अब सम यूज़ होता है मोर देन वन के लिए, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपने जब सम लगा दिया तो आप यहाँ पे बुक नहीं लगा सकते, यू हैव टू से दैट हैज़ ही बॉट एनी बुक, हैज़ ही बॉट एनी बुक। अच्छा, द ग्रेट अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, तो ग्रेट अलेक्जेंडर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं नाउन इन ऑपोजिशन, ये होता है एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये ऑपोजिशन में होता है, ठीक है। जब आप किसी नाम की कोई क्वालिटी, जैसे कायदे आज़म द फाउंडर ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, शी इज़ टू मच टायर्ड टू डू दिस जॉब, ये हम पहले भी कर चुके हैं, शी इज़ टू मच टायर्ड नहीं, आप सिंपल यू कहेंगे कि शी इज़ टू टायर्ड टू डू दिस जॉब, शी इज़ टू टायर्ड टू डू दिस जॉब। तो आज हमने एडजेक्टिव के कुछ जो एरर्स थी उनको हमने हाईलाइट किया, उनको हमने प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट हम जो है जो प्रपोजिशन की एरर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, और हो सकता है जब तक आप वो वीडियो देख रहे हो वो अपलोड हो चुका हो, तो आप इसी तरतीब के साथ जो SLO बेस्ड आपकी जो ग्रामर है उसको आप कवर करते रहें, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले एस्पिरेंट्स हैं
आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।